देखिए यही नटवर लाल का घर है। देखिए इस घर को देखिए किस तरह खंडहर हो चुका है। और वही नटवर लाल जो कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े ठग के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने संसद भवन बेच दिया था, जिन्होंने ताजमहल बेच दिया था, राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। और आपको बता दें कि उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका हूबहू सिग्नेचर, उनका हूबहू हस्ताक्षर जो है नटवर लाल कर लेते थे। आपको एक किस्सा बताएं कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल के पड़ोस के गांव में आए हुए थे और जब नटवर लाल ने हूबहू राजेंद्र प्रसाद की सिग्नेचर कर डाली, हस्ताक्षर कर डाली, तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भौचक्के रह गए थे। और उन्होंने नटवर लाल की तारीफ भी की थी और कहा था कि तुम इस चीज का उपयोग जो हो मतलब अपने दिमाग का जो इस्तेमाल हो उसे सही अर्थों में करो, सही चीजों में करो। मेरे मन में भी इच्छा थी कि नटवर लाल के घर पर आए, एक बार देखें कि नटवर लाल जो कि दुनिया के सबसे बड़े ठग कहे जाते हैं, देश के सबसे बड़े ठग कहे जाते हैं, उनका घर किस प्रकार का होगा। क्या राजमहल की तरह उनका घर होगा? क्या आजू बाजू में 20-30 बॉडीगार्ड लगे होंगे? क्या घर की सुरक्षा के लिए लोग जमा होंगे? क्या आसपास जो है प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी? क्या रोड जो है वो चकाचक होगा? क्या गांव जो है स्मार्ट विलेज के रूप में होगा? लेकिन मंत्रियों का वेशभूषा धारण करके वह कई दुकानों पर जाते हैं और कई दुकान वालों को भी चूना लगाते हैं। यहाँ तक कि टाटा को भी उन्होंने चूना लगाया है, धीरू भाई अंबानी को भी उन्होंने चूना लगाया है और देश के जो तमाम उद्योगपति हैं उनको भी उन्होंने चूना लगाया था। एक बात और है कि नटवर लाल ने यह कहा भी था कि मैंने जो ठगी की है वह उस ठगी से मैंने किसी का अहित नहीं किया है, मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को धमकाया नहीं है। और नटवर लाल ने ये शब्द भी कहे थे कि मेरे द्वारा किसी को अहित नहीं हुआ है, किसी को परेशानी नहीं हुई है, मेरा दिमाग ही इतना साथी है तो मैं क्या करूं। नटवर लाल पे बॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड अभिनेता जो एकदम बॉस के नाम से जाने जाते हैं अमिताभ बच्चन, वो जो है कि नटवर लाल पे फिल्म बनाया है मिस्टर नटवर लाल और उसको निभाया, उस किरदार को निभाया है। और जो है कि वो किस तरीके से वो भी ठगी करते हैं, अमिताभ बच्चन भी उस फिल्म में ठगी करते हैं और नटवर लाल के किरदार को दिखाया जाता है। और वहाँ से रफू चक्कर, ये 1996 का वाकया है। और उसके बाद नटवर लाल का आज तक पता नहीं चला, कोई नहीं बताया कि नटवर लाल कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ लापता हो गए, मतलब उसके बाद कोई डाटा ही नहीं है। कहते थे कि समुद्र से मैंने एक लोटा पानी निकाल ही लिया तो क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे उद्योगपतियों को चुना लगाते थे। टाटा का नाम जो मैंने पहले ही बताया, टाटा इतने बड़े उद्योगपति, धीरू भाई अंबानी, तमाम तरह के उस समय के जो उद्योगपति थे उनको चुना उन्होंने लगाया था। दोस्तों गांव का बच्चा अगर ज्यादा चालू होता है, ज्यादा चालाक होता है तो लोग उसे नटवर लाल की संज्ञा देते हैं। अगर कोई बच्चा पेड़ पर जल्दी चढ़ जाता है, कोई काम फटाफट कर लेता है, कोई काम अच्छे ढंग से कर लेता है तो लोग कहते हैं कि तुम तो मिस्टर नटवर लाल हो। और उस नटवर लाल, जिस नटवर लाल की संज्ञा दी जाती है, जिस नटवर लाल के बारे में कहा जाता है, उसी नटवर लाल के गांव में अभी हम उपस्थित है। जी हाँ, रुइया बंगरा या गांव है, रुइया बंगरा गांव में नटवर लाल का जन्म हुआ था और उसी गांव में अभी हम उपस्थित हैं। देखिए यही नटवर लाल का घर है। देखिए इस घर को देखिए किस तरह खंडहर हो चुका है। और वही नटवर लाल जो कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े ठग के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने संसद भवन बेच दिया था, जिन्होंने ताजमहल बेच दिया था, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। और आपको बता दें कि उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका हूबहू सिग्नेचर, उनका हूबहू हस्ताक्षर जो है नटवर लाल कर लेते थे। आपको एक किस्सा बताएं कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवर लाल के पड़ोस के गांव में आए हुए थे और जब नटवर लाल ने हूबहू राजेंद्र प्रसाद की सिग्नेचर कर डाली, हस्ताक्षर कर डाली, तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भौचक्के रह गए थे। और उन्होंने नटवर लाल की तारीफ भी की थी और कहा था कि तुम इस चीज का उपयोग जो हो मतलब अपने दिमाग का जो इस्तेमाल हो उसे सही अर्थों में करो, सही चीजों में करो। और आपको बता दें कि नटवर लाल की चर्चा गांव के साथ साथ पूरे सिवान जिले में थी और सिवान के लोग जो हैं वो नटवर लाल को काफी अच्छे से जानते थे। और जैसे जैसे नटवर लाल बड़े होते गए, जैसे जैसे उन्होंने बिहार को छोड़ा, कोलकाता गए, कोलकाता के साथ साथ अन्य जगहों पर गए और उसके बाद देश दुनिया में सबसे बड़े ठग के रूप में नटवर लाल को लोग जानने लगे। देखिए अंदर दिखा दीजिए, तस्वीरें दिखा दीजिए किस प्रकार यह उनका घर है और यह अब खंडहर हो चुका है। लोग जो हैं आते हैं देखने की नटवर लाल का घर कैसा होगा। मेरे मन में भी इच्छा थी कि नटवर लाल के घर पर आए, एक बार देखें कि नटवर लाल जो कि दुनिया के सबसे बड़े ठग कहे जाते हैं, देश के सबसे बड़े ठग कहे जाते हैं, उनका घर किस प्रकार का होगा। क्या राजमहल की तरह उनका घर होगा? क्या आजू बाजू में 20-30 बॉडीगार्ड लगे होंगे? क्या घर की सुरक्षा के लिए लोग जमा होंगे? क्या आसपास जो है प्रकाश की समुचित व्यवस्था होगी? क्या रोड जो है वह चकाचक होगा? क्या गांव जो है स्मार्ट विलेज के रूप में होगा? लेकिन गांव, जब हम लोग गांव में पहुंचे तो गांव की स्थिति जो है काफी दयनीय है। देखिए रोड देखिए कितना संकीर्ण है और खंडहर तो घर हो ही चुका है, लग रहा है कि कोई भूत बंगला है। तो नटवर लाल जो कहीं ना कहीं सबसे बड़े ठग के रूप में जाने जाते थे, गांव में जब उन्होंने पड़ोसी के पैसे चुरा लिए थे, पड़ोसी के पैसे को बैंक से निकाल कर इतना उन्होंने पैसा निकाल लिया था कि उस समय 1000 रुपए तक उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। और पड़ोसी को जब भनक लगी और जब पड़ोसी उनके पिता को इस बात
के बारे में बताते हैं। और जब पिता के द्वारा उनकी पिटाई होती है तो नटवर लाल कोलकाता चले जाते हैं और कोलकाता में एक सेठ के यहाँ वह काम करने लगते हैं। और सेठ को भी वह चूना लगा देते हैं बाद में, जब उनको पठन सामग्रियों के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उसके बाद सेठ को भी चूना लगाकर नटवर लाल जो है वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और बाद में जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करके या फिर देश के मंत्रियों का वेशभूषा धारण करके वह कई दुकानों पर जाते हैं और कई दुकान वालों को भी चूना लगाते हैं। यहाँ तक कि टाटा को भी उन्होंने चूना लगाया है, धीरू भाई अंबानी को भी उन्होंने चूना लगाया है और देश के जो तमाम उद्योगपति हैं उनको भी उन्होंने चूना लगाया था। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि उद्योगपति जो होते हैं वह दिमाग के काफ़ी शातिर होते हैं, दिमाग के काफ़ी तेज होते हैं। और उन उद्योगपतियों को भी नटवर लाल यानी कि बिहार के नटवर लाल ने चूना लगा दिया था और यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बिहार के इंसान के अंदर, बिहार के व्यक्ति के दिमाग में कितनी खुरापाती होती है और साथ ही साथ दिमाग कितना अधिक तेज चलता है, जो नटवर लाल ने सिद्ध कर दिया था। नटवर लाल उसी जिले से आते हैं जहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। जिरायदेही से 3-4 किलोमीटर हटकर इनका गांव है। और एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप देखिए और एक तरफ नटवर लाल को भी देखिए, दोनों में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। एक बार दिखा दीजिए एक बार फिर से खंडर को। यही वह घर है नटवर लाल का, जो कि देश दुनिया में सबसे बड़े ठग के रूप में जाने जाते हैं। और एक बात और है कि नटवर लाल ने यह कहा भी था कि मैंने जो ठगी की है वह उस ठगी से मैंने किसी का अहित नहीं किया है, मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को धमकाया नहीं है। और नटवर लाल ने ये शब्द भी कहे थे कि मेरे द्वारा किसी को अहित नहीं हुआ है, किसी को परेशानी नहीं हुई है, मेरा दिमाग ही इतना शातिर है तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो नटवर लाल ये भी कहते हुए नजर आते थे। तो देख सकते हैं कि नटवर लाल का घर है। नटवर लाल जो है कहीं ना कहीं, और लोगों से भी बात करें, कुछ लोग जो हैं देखने भी आए हुए हैं इस घर को, क्या कुछ कहेंगे? दुनिया के सबसे बड़े ठग के घर के पास आप हैं। नटवर लाल जो कि दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, दुनिया के सबसे बड़े ठग के नाम में उनका नंबर 1 पे नाम आता है। हालांकि ऐसे लोग कहते हैं, गूगल कहता है, हम तो उस समय थे नहीं, हम तो देखे नहीं, जाने नहीं, लेकिन गूगल बताता है, लोग बताते हैं, लोग कहते हैं। हालांकि वो अब किस प्रकार से थे, किस उद्देश्य से चोरी करते थे या लोगों को ठगते थे, लेकिन हाँ ये भी चीज है कि वो गरीबों को नहीं ठगते थे। नटवर लाल गरीबों को नहीं ठगते थे। भाई गरीबों के पास है क्या कि वो ठगेंगे? ठगते थे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जैसे धीरू भाई अंबानी जो कि बड़े उद्योगपति थे, वैसे वैसे उद्योगपतियों को, बड़े बड़े नेता जो कि संसद भवन में या विधानसभा में बैठ के जो कि बात तो मंचों पे आके गरीबों की भलाई का करते हैं, लेकिन संसद भवन में जाके रहते हैं, वहाँ नेतागिरी तो करते हैं अपना, लेकिन विकास उतना जितना होना चाहिए कागजों पे होता है उतना वो जो है संसद भवन में लिख के विकास कर देते हैं। उतना जमीनी हकीकत पे नेता लोग विकास नहीं कर पाते। उस संसद भवन को नटवर लाल ने बेच दिया था। और जब जो है कि गांव में कोई ज्यादा तेज और ज्यादा चालाक बच्चा हो जाता है तो बोलते हैं लोग, और उसका जो है कि संज्ञा देने लगता है कि तो नटवर लाल से भी तेज होगा। और नटवर लाल पे बॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड अभिनेता जो एकदम बॉस के नाम से जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन, वो जो है कि नटवर लाल पे फिल्म बनाया है मिस्टर नटवर लाल, और उसको निभाया, उस किरदार को निभाया है। और जो है कि वो किस तरीके से वो भी ठगी करते हैं, अमिताभ बच्चन भी उस फिल्म में ठगी करते हैं और नटवर लाल के किरदार को दिखाया जाता है, किस प्रकार से लोगों का मदद भी करते हैं। बाकी ये किस लिए क्या करते थे, ठगी करते थे, क्यों करते थे, और ये पहले ऐसे इंसान है जिसको जो है कि पुलिस को भी ये ठग लेते हैं। पुलिस को भी, जब पुलिस इनको लेके जाती है, डॉक्टर के साथ लेके जाती है, कुछ होगा परेशानी इनको, तो उन लोगों से बोलते हैं चाय लेके आइए थोड़ा, दोनों को अलग अलग जगह भेज देते हैं और वहां से रफू चक्कर। ये 1996 का वाकया है। और उसके बाद नटवर लाल का आज तक पता नहीं चला, कोई नहीं बताया कि नटवर लाल कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कहाँ लापता हो गए, मतलब उसके बाद कोई डाटा ही नहीं है, सरकार के पास भी कोई डाटा नहीं है। उस नटवर लाल का घर का हालात देख सकते हैं कि क्या हुआ पड़ा है। वो थे नटवर लाल, वो है नटवर लाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी बार 1996 में उनको देखा गया था। और वह ये एक और बात कहते हैं कि कहते थे कि समुद्र से मैंने एक लोटा पानी निकाल ही लिया तो क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे उद्योगपतियों को चूना लगाते थे। टाटा का नाम जो मैंने पहले भी बताया, टाटा इतने बड़े उद्योगपति, धीरू भाई अंबानी, तमाम तरह के उस समय के जो उद्योगपति थे उनको चूना उन्होंने लगाया था। और बिहार में ऐसा जो दिमाग है, ऐसा परिपक्व दिमाग बिहार में ही हो सकता है